हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्यूल नेचर का आखिरी टॉपिक, फोटोन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फोटोन एंड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, पहला सवाल यह कि फोटोन क्या चीज है। तो हम बता दें आपको, फोटोन क्या है। लाइट एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आती है और वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट क्या है? फोटोन है। दूसरा पॉइंट, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो आइंस्टीन ने बताया कि फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू। अब इस फार्मूले से क्लियरली पता लग रहा है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटोन का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तीसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि आप फोटोन का क्या निकालिए, मोमेंटम निकालिए, तो देखिए कैसा निकालेंगे। फोटोन का मोमेंटम निकालना है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी E बराबर होता है mc स्क्वायर। E एनर्जी है, C फोटोन की स्पीड है और m फोटोन का मास है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं mc इंटू सी, और mc टर्म हो गया मोमेंटम, तो E बराबर हो गया pc। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P बराबर हो गया क्या चीज? E बाय सी। तो यानी फोटोन का जो मोमेंटम है, E एनर्जी का फोटोन हो, E एनर्जी का फोटोन हो, अगर आपको उसका मोमेंटम लिखना हो तो E बाई सी है। आप इसका एक अल्टरनेट फार्मूला भी बना सकते हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। P बराबर मोमेंटम बराबर E बाई सी है। E की वैल्यू रख दें आप लोग h न्यू बाई सी, और न्यू को लिख दें आप C बाय लैम्डा, और डिवाइडेड बाय क्या है? C। C से C क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देयरफॉर मोमेंटम का फार्मूला आ गया h बाय लैम्डा। तो ये दोनों ही लैंग्वेज हम यूज करना पसंद करेंगे। तो आप याद करें, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E बाय सी, या मोमेंटम फोटोन आप लिख सकते हैं h बाय लैम्डा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है। फोटोन का अगला सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फोटोन जो है वो चार्जलेस है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और अगर चार्ज नहीं है तो बच्चों सीधी सी बात है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा। फोटोन चार्जलेस है तो उसके ऊपर ना तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा पाएगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगला कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं फोटोन के बारे में कि जब भी फोटोन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, मान लीजिए फोटोन के पैकेट आए और मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें कंजर्व रहेंगी? तो याद रखें, एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। क्लियर है ये बात? तो नंबर ऑफ फोटोन कम और ज्यादा हो सकते हैं जब फोटोन जो मैटर के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं फोटोन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक फोटोन की एनर्जी बताइए, एक फोटोन की एनर्जी, तो h न्यू। अगर मैं कहूं आपसे 2 फोटोन की एनर्जी बताइए तो 2 टाइम्स h न्यू। 3 फोटोन की बताइए तो 3 टाइम्स h न्यू। अगर मैं कह दूं n फोटोन्स की एनर्जी बताइए, n फोटोन्स है टोटल, तो n फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी? n इंटू h न्यू। तो दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी। अगर मैं कहूं आपसे कि आप मुझे n फोटोन्स की एनर्जी बताइए तो n इंटू h न्यू इज इक्वल टू होगा एनर्जी। तो अगर आपको एनर्जी गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का तरीका क्या रहेगा? जो आपको एनर्जी गिवन है उसको आप एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना समझ आ गया होगा। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स बताइए लेकिन पर सेकंड बताइए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड emitted by a light source,
कोई भी लाइट सोर्स है उससे 1 सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं ये बताइए। तो हमें पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो अभी भी मुझे बढ़ाया, जो भी आपकी टोटल एनर्जी उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एच न्यू से। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स देगा हमें भी, हमें लाइट सोर्स की एनर्जी दे रखी है, एनर्जी को, और आपको दे रखी है सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी को एच न्यू से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो दोनों साइड टी टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, देखिए एनर्जी बटा टाइम इंटू एच न्यू, ये हो गया क्या चीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। जैसे मैं स्मॉल एन लिख देता हूं, स्मॉल एन, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी अपॉन में टाइम, ये होता है पावर ऑफ सोर्स। क्या चीज है बच्चों, पावर ऑफ सोर्स, और उसको डिवाइड कर दें आप किससे, एच न्यू से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे। तो इस बार इन दोनों फार्मूलों से हम काफी बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे यूं कहा जाए कि 100 जूल एनर्जी है, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, 100 जूल एनर्जी है, लाइट सोर्स से 100 जूल एनर्जी आई, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अपने को एनर्जी गिवन है 100 जूल है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एच न्यू लगा के हम लोग एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे और एनर्जी को एच न्यू से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा, एक लाइट का सोर्स है जिसका पावर जो है 50 वोट है, 50 वोट पावर का लाइट सोर्स है, और उससे निकलने वाली वेवलेंथ दे रखी है 20 नैनोमीटर है, वेवलेंथ देती तो फ्रीक्वेंसी आ गई, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी हमें पता है, लैम्डा हमें पता है, तो न्यू आ गया। पावर हमें दे रखी है तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, पावर इज इक्वल टू लगा देंगे, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछे हैं मैंने, क्या पूछे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो जो पावर आपको गिवन है उसको डिवाइड कर देना किससे, एच न्यू से, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा पॉइंट इसी में, अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां एक लाइट का सोर्स है जिसका पावर P है और R दूरी पर आप क्या निकाल के दिखाइए, इंटेंसिटी निकाल के दिखाइए, आई बोले तो इंटेंसिटी निकालिए, तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, देखिए इंटेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में इस पॉइंट के ऊपर 1 सेकंड में एक एरिया में जितनी एनर्जी आई वो है इंटेंसिटी। तो एनर्जी इस टोटल एरिया में एनर्जी फैली है, तो टोटल एरिया में जो एनर्जी फैली है वो ए एरिया में फैली है, तो एक एरिया में कितनी होगी एनर्जी पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, एनर्जी बटा टाइम, ये तो हो गया हमारा क्या चीज, पावर, और पावर को आप डिवाइड कर दें किससे, एरिया से, और ये स्फेरिकल एरिया में एनर्जी फैली हुई है, तो ये एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, इंटेंसिटी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए आपसे कह दिया जाए कि ये कोई मेटल सरफेस है और इधर से फोटोन आया जिसका मोमेंटम हम जानते हैं, अभी हमने सीखा था h बाय लैम्डा है, h बाय लैम्डा मोमेंटम का फोटोन आया और वो आके इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो सवाल ये है कि जो फोटोन या एब्जॉर्ब होगा वो इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा। तो देखिए प्रेशर कैसे निकालेंगे हम लोग, फोटोन जब आएंगे और इसके अंदर घुस जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कितना प्रेशर लगाएगा, ये सवाल है। तो प्रेशर होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सवाल ये उठता है कि सर फोर्स कैसे पता लगेगी, तो देखिए फोर्स कैसे पता लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम बटा में मोमेंटम को चेंज होने में लिया गया टाइम, तो मोमेंटम कितना चेंज होगा, देखिए h बाय लेमडा का मोमेंटम आया, h बाय लेमडा का मोमेंटम आया और एब्जॉर्ब हो गया, तो फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देखें हम लोग तो h बाय लेमडा है और डिवाइडेड बाय है t, h बाय लेमडा डिवाइडेड बाय t, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं फोर्स हमारे पास आ गई। तो प्रेशर कैसा निकलेगा,
प्रेशर होगा h बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय t। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी h बाय लैम्डा बाय टी, ये तो फोर्स होगी, डिवाइडेड बाय एरिया भी है तो यहां a लिख दिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया h बाय लैम्डा इंटू टी इंटू ए, ऊपर और नीचे दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दिया और c से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया देखिए टी ए इंटू सी, ये चीज बन गई। अब एच सी बाय लैम्डा क्या चीज है, जरा ध्यान से देखो, सी से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और सी से ही डिवाइड कर दिया है, तो एच सी बाय लैम्डा ये क्या चीज है, एनर्जी है, डिवाइडेड बाय टी ए और इंटू सी, और एनर्जी बटा टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो हमने इंटेंसिटी कहा था। तो क्या फार्मूला बन गया भाई प्रेशर का, I अपॉन में C, दैट इज इंटेंसिटी अपॉन में C। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि यहां से, और आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो फोटोन आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी I है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, I इज द इंटेंसिटी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं पूरा क्वेश्चन देखिए, I इंटेंसिटी का फोटोन आया और ऑब्जर्व हो गया, उस फोटोन ने बताई इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया, तो देखिए प्रेशर बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोटोन आ रहे हैं उसके मोमेंटम कितना मानेंगे हम लोग, h बाय लैम्डा, तो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बटा में टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना है, h बाय लैम्डा का मोमेंटम आया, फाइनल मोमेंटम कितना है 0, तो चेंज हो गया h बाय लैम्डा माइनस 0, वैल्यू ले ली हम लोगों ने, h बाय लैम्डा मोमेंटम का चेंज आया, टाइम मान लिया t, तो प्रेशर होगा फोर्स बट एरिया, फोर्स की वैल्यू को एरिया से डिवाइड कर दिया, तो h बाय लैम्डा टी और a आ गया, c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दिया, और एच सी बाय लैम्डा हमारी एनर्जी होती है, और एनर्जी अपॉन में टाइम अपॉन एरिया, ये क्या चीज होगी, इंटेंसिटी होगी, तो आई अपॉन में सी बन गया प्रेशर का फार्मूला। सिमिलरली बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाता कि क्वेश्चन में ये कहा जाता कि ये फोटोन आए और रिफ्लेक्ट हो गए, क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो एच बाय लैम्डा का ही मोमेंटम आता, और एच बाय लैम्डा का ही मोमेंटम रिफ्लेक्ट होने के बाद होता, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता, 2h बाय लैम्डा, तो यहां 2 आ जाता, फिर ये आंसर में भी 2 आ जाता। तो अगर रिफ्लेक्शन है, क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन है, तो जो प्रेशर का फार्मूला बनता वो क्या बनता, 2I बाय सी। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ले जाता है, तो आप याद रखें, अगर आई इंटेंसिटी की फोटोन की बीम आए और एब्जॉर्ब हो जाए तो कितना प्रेशर लगाएगी, तो आप बोलेंगे I बाय सी लगाएगी, और अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो 2I बाय सी लगाएगी। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसी के साथ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।